अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज आतंकवाद की परिभाषा हर देशों के पास अपनी अपनी है। एक देश उसे आतंकवादी मानता है तो दूसरा देश उसे फ्रीडम फाइटर मानता है। फिलिस्तीन में और हमास और हूती या हिजबुल्लाह जैसे कितने तमाम संगठन हैं जिसको बहुत दुनिया के अलग अलग देशों ने आतंकी गुट माना है, लेकिन भारत ने इन गुटों को आतंकी गुट नहीं माना है। पिछले साल जो इजराइल पर हमास का हमला हुआ था तो भारत ने उसकी निंदा की थी, लेकिन भारत ने हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। आखिर क्या वजह है? इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं, तो इसके अलग अलग कारण हैं। इसकी वजह यह है कि भारत आतंकी संगठनों से बहुत परेशान है और भारत में कई आतंकी गुट काम करते हैं और भारत पे कई आतंकी हमले हो चुके हैं। भारत लगभग 2-3 दशकों से आतंकवाद से परेशान है, लेकिन कई देश जो है, यूरोप के देश, कनाडा हुआ है, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, इनको मान्यता देने में, इनको आतंकी घोषित करने में आनाकानी करते हैं, या भारत के बहुत दबाव के बाद कुछ संगठनों को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे देश का अपना अपना एक इंटरेस्ट है और अपने पहले वो इंटरेस्ट को देखते हैं, उसके बाद ही आतंकी घोषित करने की कोशिश करते हैं। अब ये खालिस्तानी गुट को ही ले लीजिए। खालिस्तानी गुट के जितने गुट हैं वो भारत ने उनको आतंकी घोषित किया है, लेकिन वही लोग कनाडा में जाकर खुलेआम राजनीति करते हैं और खुलेआम अपने मंचों से भारत को विरोध करते हैं। लेकिन कनाडा ने आज तक उनको आतंकी घोषित नहीं किया है। अब वही कनाडा हमास को या और कुछ संगठनों पर वो आतंकी घोषित करने के लिए जितने भी यूरोपियन देश हैं वो भारत पे दबाव डालते हैं कि इनको आप आतंकी घोषित कीजिए। तो भारत भी अपना इंटरेस्ट देखता है और वो देखता है कि हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी घोषित करने में कुछ बाधाएं हैं। वजह यह है कि हमास और हिजबुल्लाह उस चुनाव भी लड़ते हैं, उनके जनप्रतिनिधि भी चुने जाते हैं। हिजबुल्लाह एक बड़ी पार्टी के रूप में लेबनान में काम करता है और चुनाव भी लड़ता है। तो ऐसे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेता है उसको आतंकी घोषित करना भारत के लिए थोड़ी मुश्किल है। भारत ऐसे संगठनों को आतंकवादी कैसे घोषित करे जो चुनावी प्रक्रिया से चुने भी जाते हैं, यानी जनता ने उनको मान्यता दे रखी है। इसकी वजह से भारत जरा इस पे खुल के सामने नहीं आता है और इन संगठनों को वो आतंकी घोषित नहीं करता है। अब इसकी वजह एक ये भी है, लेकिन दूसरी वजह जो मैंने पहले बताया है कि ये लोग जितने यूरोपियन देश हैं, कनाडा है और अमेरिका है, ये भारत के जो संगठन हैं, जो भारत के जो भारत में आतंकी हमले करते हैं, उनमें वो बहुत ही बरसों तक चिल्लाने के बाद, बरसों तक भारत को दबाव डालने के बाद वो कहीं किसी एक संगठन को आतंकी घोषित कर देते हैं, नहीं तो आतंकी घोषित नहीं करते हैं। उनका कहना है कि ये कश्मीर का ये लड़ाके हैं, या उल्टे ही भारत को ही दोषी देते हैं कि कहते हैं कि भारत मानवाधिकार का हनन करता है, या ऐसा कुछ इसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। और लेकिन अभी कुछ अमेरिका से भारत की व्यापारिक जो माहौल बना है और दोनों के संबंध सुधरे हैं, तो इसकी वजह से कुछ संगठनों को अमेरिका ने जो भारत में आतंकी का जो लिस्ट जारी किया था, भारत ने जो आतंकी का लिस्ट जारी किया था उसे अमेरिका ने प्रतिबंधित किया है, जिसमें जैसे मोहम्मद वगैरह हैं, इस तरह के गुट हैं। अब सवाल ये होता है कि भारत फिलिस्तीन के संगठनों को आतंकी घोषित क्यों नहीं करता है? जैसे मैं पहले बताया, इसमें से कुछ संगठन राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और वो चुनावी प्रक्रिया से आए हुए हैं। और अभी एक बीबीसी का एक इंटरव्यू आया था, जो हमास लीडर थे खलील अल हैया, उन्होंने जब इंटरव्यू से पूछा गया था उनसे कि क्या आप आतंकी संगठन हैं, तो उन्होंने बोला बीबीसी के संवाददाता से कि आपको क्या लगता है कि एक जो हम अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं, तो क्या हम आतंकवादी हैं? तो उन्होंने जब पूछा उनसे कि भाई आप तो हमास, आपका जो संगठन है उन्होंने इजराइल पे हमला किया था जिसमें बहुत सारे लोग बंदूकों बनाकर, उन्हें उसका वीडियो अवेलेबल है। उन्होंने बोला कि हमने बंदूकों को बोला था कि बच्चे, बूढ़े और सिविलियंस को
इसको जद में न लिया जाए और सिर्फ आर्मेड फोर्सेस को किया जाए। लेकिन उन लोगों ने शायद हो सकता है कि डर की वजह से कुछ संगठन जो आदेश का पालन नहीं कर पाए और उन्होंने कुछ लड़ा के ऐसा गतिविधियां में भाग हो गए लिए थे जिसमें उन्होंने कुछ लोगों की हत्याएं की हैं। तो इस तरह की बातें जब ये करते हैं तो उन्होंने बोला कि आप सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं? तो बोला कि सरेंडर करने का मतलब कि हमारे लिए नामुमकिन है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ संगठन, हर संगठन का अपना एक बयान होता है और ऐसे लोग करते हैं। तो एक तरह से ये जो आतंकवाद है इसमें मैं एक बहुत आगे बहुत एक विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा। ये लगता है या 2-3-4 वीडियो का एक सेशन चालू होगा, मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा उसमें समय लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी क्लू दे देता हूं आपको, क्योंकि देखिए जब ये संगठन जितने होते हैं उनका अपना एक आइडियोलॉजी होता है, उनका अपना एक विचार होता है और अपना एक सोच होती है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं आज़ादी की बात करते हैं, कहीं कोई पॉलिटिकल राइट्स लेने की बात करता है, कोई पॉलिटिकली पावर्स लेने की बात करता है, और सबके अपने अपने कहानी होती है। और कहानी को एक्सक्यूज बनाकर वो लोग लोगों के बीच में जाते हैं और पीछे से खून खराबा भी करते हैं। तो इस तरह के जितने संगठन हैं इस पे हर देश अपना अपना नजरिया रखता है। कुछ देश के लिए वो आतंकी हैं तो कुछ देश के लिए फ्रीडम फाइटर। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब जो भारत भी आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज़ाद हुआ था, और इसमें बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो हथियारों से खून खराबा भी कर रहे थे, और भारत उनको और आतंकी नहीं मानते हुए भारत उनको फ्रीडम फाइटर कहता था, और भारतीय लोग उनको आज भी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन वही ब्रिटेन के नज़रिए से देखा जाए तो वो लोग आतंकी थे, उनको आतंकी कहते थे वो। तो आतंकवाद का कोई ऐसा परिभाषा नहीं है क्लियर कट हर देश के पास कि आतंकी क्या है। हर देश के पास वो कुछ लोग कहते हैं कि कमज़ोर देश के पास खुलेआम लड़ने की ताकत नहीं होती, एक तरह से प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, और जिसे वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और जो देश इससे परेशान है, उनसे ग्रसित है, उन्हें आतंकवाद कहता है। तो यही वजह है कि भारत ने भी आज तक फिलिस्तीनियों को या जो फिलिस्तीनी गुट है उनको आतंकी घोषित नहीं किया है, क्योंकि फिलिस्तीन के मामले में स्टैंड भारत का क्लियर है। वो भारत ओस्लो जो अकॉर्ड था उसके हिसाब से काम उसके रास्ते पे चलना चाहता है, दोनों देशों को हिदायत भी देता है कि आप लोग इसी रास्ते पे चलिए। यानी भारत एक तरह से न्यूट्रल भूमिका निभाता है और दोनों देशों की आपसी मसला पर छोड़ देता है। भारत का संबंध इजराइल से तो बाद में बनी, भारत का फिलिस्तीन से बहुत पुराना संबंध है, इसलिए भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के मामले में क्लियर है। भारत हर मुद्दे में फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत के साथ सिर्फ फिलिस्तीन एक आर्थिक मसला की वजह से नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ऑयल की वजह से, कुछ लोग कहते हैं कि खाड़ी देशों के साथ बहुत सारे व्यापारिक संबंध है भारत को, इसलिए भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता है। ऐसी बात नहीं है। भारत एक आइडियोलॉजी पर काम करता है, भारत की एक विदेश नीति है, और विदेश नीति साफ तौर पर शुरू से ही ये मानी गई है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन के स्टैंड को हम समर्थन देते हैं। और भारत की कोई सरकारें आई हैं इस मामले में, भले वो इजराइल के साथ संबंध अच्छी बना ली हो, लेकिन फिर भी वो फिलिस्तीन से अपना संबंध खराब नहीं किए हैं। और ये बात को फिलिस्तीनी भी समझते हैं और इजरायली भी समझते हैं, और दोनों देश, भारत एक बैलेंस बना के चलता है और दोनों देशों से उनका संबंध बहुत अच्छा है। तो इस तरह देखा जाए तो आतंकवाद पर जो लोग की आइडियोलॉजी है वो अलग अलग है। तो आज के अंक में सिर्फ इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसे प्रमोट कराइए। हम आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे, इन्फॉर्मेशन लाएंगे। इसके साथ ही धन्यवाद बहुत।